यह क्षेत्र जो है यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी 1 किलोमीटर की दूरी पर 4 तारीख को एक विशेष जनसभा को संबोधित किए थे। समीर उरांव जी के लिए वोट मांगे थे। पर शीशे में देखिए बाजार पे अभी हम हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये लोग बोल रहे कांग्रेस को वोट देंगे। पर सर क्यों कांग्रेस को वोट देना इस बार? पूछिए, मेरे बड़े भाई से जवाब दे देंगे। क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगार ज़्यादा हो गई तो है। मोदी जी बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है पर राशन हम 5 केजी देंगे और 5 साल तक। कांग्रेस राशन नहीं दे रहा था पहले का, हैं? वो भी तो राशन दे रहा था। चामरा लिंडा सर यहाँ से 0 है। हाँ। चामरा लिंडा आदिवासियों का सौदा कर रहा है, इसलिए हम लोग चामरा लिंडा को नहीं देंगे वोट। नहीं तो चमरालिंडा तो जनसभा कर रहे हैं, वहाँ 1 लाख की भीड़ हो रही है। और भीड़ होने से कुछ नहीं होता है सर, भीड़ होने से कुछ नहीं होता है। वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, भाड़ा में लेके जा रहे हैं वहाँ पर। तो चमरालिंडा बोल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं हुआ सर आपका? हमारा परिचय तो है, सब कांग्रेस को देंगे हम लोग वोट सर। क्यों? हम लोग सब रोज देते आए, कांग्रेस को देंगे। जनता पार्टी से हम लोग नाराज हैं। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं गुमला जिला के शीशे में हूँ। शीशे में 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोहरदगा लोकसभा सीट के उम्मीदवार समीर उरांव जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। लोहरदगा लोकसभा सीटें झारखंड का सबसे दिलचस्प सीटें हैं क्योंकि यहाँ पर ही बहुत कम अंतर से जीत हार होती है। लोहरदगा लोकसभा सीटें के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, गुमला जिले के 3, लोहरदगा के 1 और रांची के 1। पर यहाँ पर ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समीर उरांव जी के लिए वोट मांगे थे। पर शीशे की जो जनता है इस बार किसे सांसद बनाएगी, किसे चुनेगी, जानने का प्रयास करेंगे। कैसा है चाचा हाल चाल? ठीक है भाई। ठीक है। तो कौन जीतेगा? अब उसको कैसे बताएंगे? पब्लिक जिसको चाहे वो जीतेगा। तो पब्लिक आप किसको चाहेंगे? अरे हम लोग को तो देखिए, जिसका विचार बनता है वही सब करता है। जो 4 गज में माने से मिलेगा उसको देना है, उसको देना है, उससे विचार बनता है। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है। 13 तारीख को वोटिंग है, चुनाव तो काफी करीब आ गया है, विचार तो अब बनाना है। लास्ट में होता है, लास्ट में। अच्छा, वोट दीजिएगा ना हर हाल ऐसे में? वोट तो हर एक का तो मालिक हम है, एक को तो हमको देना ही है। चाहे मोदी को दे, चाहे राहुल गांधी, 2 को मेरे को देना है। अच्छा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए देना है या भारत का संविधान में संशोधन कराने के लिए वोट देना है? भारत को संविधान को बचाने के लिए देना है। यानी राहुल गांधी जी को देना है। अब कौन बचाए उसको हम कैसे जानते हैं? हैं? अब कौन बचाए उसको कैसे जानते हैं भैया? ये तो बात नहीं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं अगर मोदी जी रहेंगे तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, खत्म। तो मोदी जी में भरोसा है कि भारत के संविधान को बचा के रखेंगे? सरकार सब एक नंबर, कोई खराब नहीं है। कोई खराब नहीं है। सरकार सब अपना चलाता है, अच्छा चलाता है। कोई खराब अपना काम को करेगा नहीं। तो झारखंड सरकार भी तो अच्छे चला रहे थे, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। तो गलत क्या तो नहीं जाएगा? खराब था फिर? हाँ, तो खराब था। अच्छा, तब बात समझ। क्या हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे थे राज्य के अंदर? बढ़िया कर रहा था। हाँ, बढ़िया मुख्यमंत्री थे। हाँ, बढ़िया मुख्यमंत्री। हाँ, फंसाया गया है। बीजेपी का कुछ भी कर देगा ना तो उसका कोई नहीं राय दुहाई है, उसका कोई मतलब नहीं है। मगर अगर कोई दूसरा पार्टी के कर दे उसको तुरंत अरेस्ट से करवा देगा। ये आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो विपक्ष में जितने भी कैंडिडेट्स है, विपक्ष का जितने भी पार्टी है, सबको बर्बाद करने में लगी हुई है? तो विकास नहीं है। हम लोग गरीब को देख नहीं रहा है, महंगी बढ़ा रहा है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है एकदम। राहुल यहाँ से जो सुखदेव भगत उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन को नहीं को जिताना है। तो यहाँ पर ही मतलब 5 विधानसभा सीटें हैं। इस विधानसभा सीटें से जो है कि यहाँ के जो जनता है वो मोदी जी का असर यहाँ नहीं दिखेगा, सुखदेव भगत को ही वोट मिलेगा। हाँ, तो उसको तो 50% आप तो कैसे कह सकते हैं? 50% सुखदेव भगत में है, माने 75% का। और चमरालिंडा का क्या कैसा है हाल यहाँ का? चामरा लिंडा सर यहाँ से 0 है। चामरा लिंडा आदिवासियों का सौदा कर रहा है, इसलिए हम लोग चामरा लिंडा को नहीं देंगे वोट। नहीं तो चमरालिंडा तो जनसभा कर रहे हैं, वहाँ 1 लाख की भीड़ हो रही है। और भीड़ होने से कुछ नहीं होता है सर, भीड़ होने से कुछ नहीं होता है। वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, भाड़ा में लेके जा रहे हैं वहाँ पर। तो चमरालिंडा बोल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, हमारा मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से। कोई रास्ता नहीं उसके लिए, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं वो। पिछले बार भी वो इंडिया गठबंधन को हरवाने काम किया था वो। हाँ, अपना वोट को बीजेपी के लिए दिया था उसने, इसीलिए। इस बार चमरालिंडा क्या काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करेंगे या सुखदेव भगत को हरवाने का काम करेंगे? और सुखदेव भगत को हरवाने के लिए खड़ा हुए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि चमरालिंडा जी बहुत प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी। कैसा लग रहा है चाचा माहौल यहाँ? माहौल तो हम लोग का
बढ़िया है यहाँ का। किनको तरफ जाएगा वोट आपका? कांग्रेस। कांग्रेस। देखिए यह क्षेत्र जो है, यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी 1 किलोमीटर की दूरी पर 4 तारीख को एक विशेष जनसभा को संबोधित किए थे, समीर उरांव जी के लिए वोट मांगे थे। पर शीशे में देखिए बाजार पे अभी हम हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये लोग बोल रहे कांग्रेस को वोट देंगे। पर सर क्यों कांग्रेस को वोट देना इस बार? पूछिए मेरे बड़े भाई से, जवाब दे देंगे। क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बेरोजगार ज़्यादा हो तो गई है। मोदी जी बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है पर राशन हम 5 केजी देंगे और 5 साल तक। कांग्रेस राशन नहीं दे रहा था पहले का, हैं? वो भी तो राशन दे रहा था। देखिए मोदी जी, राशन देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी राशन मिलता था। तो आप 5 किलो में 1 महीना चलेगा। हमारा 5 परिवार है, 1 महीना 5 किलो राशन में हो जाएगा मेरा। देखिए 5 किलो में पेट नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार चाहिए, देश में डेवलपमेंट चाहिए। क्यों सर? परिचय हुआ सर आपका? हमारा परिचय तो है, सब कांग्रेस को देंगे हम लोग वोट सर। क्यों? हम लोग सब रोज देते आए हैं, कांग्रेस को देंगे। जनता पार्टी से हम लोग नाराज हैं। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को देते रहेंगे। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। कोई भी हो। सांसद का तो कोई काम उससे नहीं हुआ है। हाँ, भ्रमण करते थे कि नहीं सुदर्शन भगत जी पहले? कभी नहीं, शीशे का कभी देखिए, सब संसद का चुनाव हुआ, जीत गए, उसके बाद शीशे अगर आए भी होंगे तो वो अपना कार्यालय तक, इधर कोई पब्लिक, आम पब्लिक में नहीं है। जीगा मुंडा कैसा काम कर रहे हैं जो वर्तमान समय में इस क्षेत्र के विधायक हैं? वर्तमान समय में जीगा का भी वही हाल है जो और नेता का है। मतलब उनसे भी खुश नहीं है आप लोग? बालू का पैसा लेते हैं। हाँ, क्या जी का पैसा लेते हैं वो? बालू का। हाँ, बालू गाड़ी चलवाते हैं। अच्छा, ये हिसाब है। हाँ, घाट चलवा रहे हैं। देखिए, जो उम्मीद से वोट दीजिएगा ना, वो उसमें कोई भी नेता, राजनेता अभी खरा नहीं उतर रहा है। तो जीगा का बात कहाँ करे? वो तो गठबंधन में है इसलिए उसको वोट मिल गया, अन्यथा ये कांग्रेस का ही सीट है। लोग विधानसभा से हाँ, उसके बाद एसी रूम में घुस जाता है, कितनों इमरजेंसी में बुलाइएगा आता नहीं है। पब्लिक को कोई ध्यान नहीं देता। एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हर एक जगह पे घूमे, जो गरीबों का हक, जो गरीबों का दुख दर्द को जानने का प्रयास करे। पर जितने भी नेता चुनाव जीत के जाते हैं वो एसी रूम में बंद हो जाते हैं। यही हो रहा है ना? ठीक है, और भी जगह पे जाके जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब पीएम मोदी आए थे यहाँ पर ही, तो उनका कुछ असर दिखेगा इस क्षेत्र पे? दिखेगा। मोदी है, देखिए उतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है तो कुछ तो असर होगा। व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी से हम लोग को भी नुकसान है, चाहे कोई वैसा नुकसान नहीं है। लेकिन जो बात है ना कि बस वही धर्म निरपेक्ष को, पर विकास में तो बीजेपी के सामने कोई नहीं टिकेगा। जितना हम लोग का क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास मोदी है, चाहे बीजेपी के ही गवर्नमेंट से हुआ है। पर बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता पे आती है तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो धीरे धीरे उसमें संशोधन करके ख़त्म कर देगी। बस उसी का तो डर है आदमी को। अच्छा, वही डर को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना है। सपोर्ट कांग्रेस से सपोर्ट कर रहा है। भैया जी का कहना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को वोट देना है। पर यहाँ पर जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी, तो बोल रहे कि 10 साल से मैं इस सरकार पे हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, किसी भी तरह के संविधान में किसी से छेड़छाड़ नहीं हुई, संशोधन नहीं हुई। देखिए, बहुत सा ऐसा काम हो रहा है ना, तो शिक्षित वर्ग को खुद दिख रहा है कि क्या हो रहा है इनका शासनकाल में नहीं हो रहा है। बताने का जरूरी नहीं है, सब आदमी पब्लिक समझदार है।